अब हम बात करते हैं 7.1 के प्रश्न क्रमांक 9 की। प्रश्न संख्या 9 आपको क्या दिया हुआ देखिए, यदि बिंदु Q P और R से समान दूरी पर है, इस वाली लाइन को यहां से यहां तक की जो लाइन है, अगर ये वाली लाइन आपके प्रश्न की समझ में आ गई तो आगे जो है वो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या लिखा है वापस देखते हैं। ये बोला है कि एक पॉइंट है और ये पॉइंट जो है इसका नाम है पॉइंट Q, ये लिख दिया पॉइंट Q। इसके अलावा दो पॉइंट आपको और गिवन है, वो कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। एक तो है P और एक है R, ये लिख दिया P और एक है R। इनके कोऑर्डिनेट जो अभी हम लिखेंगे उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, बोला है यदि बिंदु Q यानी जो ऊपर बनाया हुआ है P और R से समदूरस्थ है, समान दूरी पर स्थित है, ये आपको दिया हुआ है, यही चीज काम की है पूरे प्रश्न में। यानी कि पॉइंट Q जो है वो P व R से समान दूरी पर है, समदूरस्थ है, इक्वल डिस्टेंस पे। जैसा हमने प्रश्न संख्या 7 में किया था समदूरस्थ के लिए क्या होता है, उसी प्रकार के उदाहरण नंबर 5 भी किया था। इसी प्रकार का उदाहरण 4 है। समदूरस्थ जहां भी आए हमारे पास ये वाली दोनों दूरियां समान होगी। देखो Q जो है उसके कोऑर्डिनेट है 0,1, ओके। P के है 5,-3, 5,-3। R के है x,6, x,6। जो दोनों दूरियां बराबर है उन दोनों दूरियों को हम निकाल लेते हैं। हमारे पास क्या मान निकल के आता है अभी देखते हैं। हमारे पास जो भी मान निकल के आएगा वो कुछ इस प्रकार से है। पहले हम P और Q के बीच की दूरी निकालते हैं। P कौन सा है 5,3 और Q जो है 0,1। दूरी सूत्रानुसार दूरी सूत्र क्या है, जो हमने कई बार प्रश्नों में लिखा है, कई बार काम में लिया है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहां पर हमारे पास में x की जो वैल्यू है x1 x2, दो तो x की वैल्यू और दो ही वैल्यू हमारे पास में जो है वो y की है, y1 और y2। x1 आपके पास लिखा है 5, ये -3 जो है वो हो गया y1। x2 आपके पास 0 और y2 है 1। इन सभी मानों को हम लिख देते हैं फॉर्मूले में। क्या मान निकल के आता है देखो, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 -3। आप इसको डायरेक्ट जो है एक -3 लिखा हुआ है तो माइनस माइनस सीधा प्लस भी कर सकते हो, तो यहाँ आ जाता 1 + 3, जिसको डायरेक्ट आगे वाली नेक्स्ट वाली जो लाइन है उसको आप 4 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 0 - 5, यानी केवल यहाँ -5 की ही बात हो रही है। इसको मैं लिख सकता हूं 1 -3 पूरे का होल स्क्वायर। इतना लिखने के बाद हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16। ये सारा आने के बाद में जो है हमारे पास क्या लिखना है 25 और 16, इन दोनों को आपको जोड़ना है। जैसे ही इन दोनों को जोड़ देते हो तो हमारे पास देखो 25 और 6 31, 31 और 10 41, 41 आ जाएगा। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। P की Q से दूरी आ गई, P की Q से दूरी, ये वाली जो है वो डिस्टेंस हमने जो है फाइंड आउट कर ली। अब ये अदर वाली जो है R Q या Q R जो है ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए क्या आ जाता है हमारे पास में R Q। इसके लिए भी हमारे पास वही दूरी सूत्र लगेगा, जैसे x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, x1 x2 y1 y2।
हमारे पास पॉइंट आर क्यू की बात हो रही है, तो ये जो है हमारे पास बिंदु है। अब बिंदु क्या दिए हुए हैं, सारे के सारे हमारे पास मान हम लिख देते हैं। एक तो है x, 6, किसी को भी मान लो, ये रहा x, 6। सेकेंड वाला जो है ऊपर 0,1, या फिर आप यहीं से देख लो, कोई समस्या नहीं आएगी। पॉइंट P वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं, कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं। अब यहां हमारे पास क्या आएगा, देखो x2 यानी x - 0 का होल स्क्वायर, y2 6 - 1 का स्क्वायर। इतना होने के बाद अब हमारे पास क्या आएगा वो देखिए। x - 0 का मतलब क्या होता है, केवल x और x का जैसे ही आप स्क्वायर करोगे यानी x स्क्वायर। सेकेंड में हमारे पास लिखा है 6 - 1 बचेगा 5, और 5 का स्क्वायर में जो है सीधा लिख देता हूं 25, और इसको कह देता हूं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमारे पास आ जाएगा समीकरण 1 व समीकरण 2 से दोनों का प्रयोग कैसे होगा, क्योंकि हमारे पास प्रश्न में दिया है कि ये दोनों दूरियां समान है, ये वाली दूरी समदूरस्थ है, या लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या लिखने वाले हैं, प्रश्न के अनुसार हम लिखेंगे कि ए पी जो है, सॉरी ए नहीं, अब की बार हमारे पास पी क्यू जो है वो आर क्यू के बराबर है। पी से क्यू तक की दूरी और आर से क्यू तक की दोनों दूरियां बराबर हैं। यहां हम समीकरण 1 से तो पी क्यू का मान लिख देंगे और 2 से आर क्यू का मान लिख देंगे। देखो कैसे, यहां लिखा है √41, लिख दिया √41। दूसरे पक्ष में आपके सामने लिखा हुआ है x² + 25। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले प्रश्न में हमने यहां सीधा लिख दिया था कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसका भी स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर किया, तो आपको अंडर नहीं मिला था। अगर अंडर रख लेते हो तो आपको इसको किस प्रकार से हटाना है, देखिए यहां आपको लिखना है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, बोथ साइड जो स्क्वायरिंग कर रहे हो आप यहाँ पे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इधर वाला अंडर और इधर वाला अंडर दोनों हट जाएंगे। इधर मेरे पास बचा है 41 और दूसरे वाले पक्ष में लिखा x² + 25। अब हमारे पास क्या मान आ जाएगा, देखो x² तो एज इट इज लिखा हुआ है इधर, ये मेरे पास जो है 41 प्लस वाला 25 इधर आने पर क्या हो गया, माइनस का हो गया। x² तो सेम है, 41 में से 25 घटाओगे तो बचेंगे 16, और स्क्वायर हटाने का मतलब है प्लस माइनस √16। √16 का मतलब होता है 4, तो x का मान जो आया वो प्लस का 4 और माइनस का 4 दोनों मान प्राप्त हुए। प्लस का 4 भी आया, माइनस का 4 भी आया, यानी जो पॉइंट R है उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे +-4, 6, +-4, 6। आपको पूछा था दोनों की दूरियां बराबर, x का मान ज्ञात करो। अगर केवल x के मान ही ज्ञात करना होता तो प्रश्न हमारा पूरा हो चुका होता, जबकि इस प्रश्न में आपको x के मान के अलावा भी कुछ काम करना है। वो काम कौन सा है वो देखिए, वो काम ये वाला है कि दूरियां QR और PR भी ज्ञात करनी है। दोनों में से एक दूरी याद करके आपको बताते हैं, दूसरे वाली आप खुद करेंगे। पहले वाली दूरी जैसे QR ज्ञात करते हैं, QR कैसे निकालेंगे, ये लिखा QR, पहले यहां लिखेंगे दूरी सूत्र। दूरी सूत्र जो है पूरा का पूरा आपको लिखना है कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है। दूरी सूत्र लिखने के बाद यहां हमारे पास QR के लिए x1, x2, y1, y2 क्या आता है देख लेते हैं। पहले जो है मैं यहां बात कर रहा हूं जब हमारे पास ये वाला हो 4,6 और इधर है 0,1, ये वाला जो है पॉइंट ये R और ये वाला Q, इन दोनों बिंदुओं की बात हो रही है। तो यहां मेरे पास आ जाएगा, जैसे
ये तो लिखा है 0,1 और ये लिखा है 4,6। दोनों के बीच की दूरी QR का मतलब हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस 0 यानी 4 का स्क्वायर, 6 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, 6 में से 1 घटाओ 5, 5 का स्क्वायर 25। इसका मतलब हो गया ये मेरे पास आया √41। √41 मान सही है या नहीं है वो कैसे पता चला? क्योंकि ये प्रश्न में बोला था बिंदु Q जो है P और R से समान दूरी पर स्थित है। देखो क्या आपके पास पहले वाली दूरी निकालने पर भी वही मान आया था? √41 यही आ रहा है, यानी आपका आंसर तो सही आ रहा है। यहां जरूरी नहीं आप प्लस लेके सोल्व करो, यहां अगर मैं माइनस लेके सोल्व करता तो मेरे पास कोऑर्डिनेट होते 4,6 0,1। तब हमारे पास दूरी क्या हो जाती? देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एक लाइन जो है x2, ये जैसे 0 माइनस माइनस का 4, यहां आ जाएगा 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, यहां बचेगा 5, 5 का स्क्वायर होता है 25, 16 और 25 कैसे से भी जोड़ो आएगा √41। कोई सा भी मान निकालो, अगर आपका काम सही है, प्लस माइनस के चिन्ह सारे सही लगे हुए हैं, तो ये मान आएगा √41। अब कौन सा मान बचा हुआ है और कौन सा काम आपको करना है, वो काम ये है P से R तक की जो है वो डिस्टेंस आपको निकालनी है। क्या आंसर आता है वो देखते हैं। PR कैसे निकालोगे? इनमें से एक तो आपके पास x1 y1 है और दूसरा हो जाएगा x2 y2। या तो प्लस लेके यूज में ले लेना, प्लस लेके काम कर लेना, या फिर माइनस। इस प्रकार हमारा प्रश्न संख्या 9 जो 7.1 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पूरा होता है।